दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल सितंबर से दिसंबर 2026 यानी कि मेष राशि वालों का 4 महीने का राशिफल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 के लास्ट के 4 महीने मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप से लेकर के आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार तक के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम 4 महीने इसलिए भी कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बनाने हैं 2027 से संबंधित, और 2026 के अंत में राहु केतु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन, ऐसे बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसकी विस्तृत चर्चा आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशिफल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 के 4 महीनों का हाल। ये 4 महीने साधारण महीने नहीं है क्योंकि इन 4 महीनों के अंतर्गत हर ग्रह लगभग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, और उन बदलावों से आपकी लव लाइफ से लेकर के आपके करियर तक की लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा ही आएगा। तो आइए जानते हैं क्या शुभ और क्या अशुभ आपके साथ होकर ही रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें, यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, उसी के अनुसार इस जानकारी को ग्रहण करें। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों आपके लव राशिफल से। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इन 4 महीनों की स्थिति सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ऐसी दिखाई पड़ती है कि लगातार आपसे बहुत लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और अक्टूबर, नवंबर में तो आपको कोई पसंद भी आ जाएगा। दिसंबर में हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं, आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए, आपको प्यार करने वाला व्यक्ति मिल जाए, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। यहां तक कि आप ये देखेंगे, अगर आप वन साइड लव में हैं तो वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते थे वो आपको भाव नहीं देता था, अक्टूबर एंड तक वो आपके पीछे पीछे भाग रहा होगा। नवंबर, दिसंबर आते आते तो ये होगा कि वो आपको हर तरीके से कोशिश करेगा कि आप उसको प्यार करने लगे और प्यार को हर तरीके से दो तरफा बना लिया जाए। स्थितियां बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ती हैं। बात करें आपकी लव लाइफ की, मेष राशि वालों, लव लाइफ जो है आपकी कपल लव लाइफ, वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। यह समय वो समय है जब आपकी लव लाइफ में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। आप पार्टनर के साथ लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मनपसंद चीजें आप पार्टनर के द्वारा प्राप्त करेंगे। पार्टनर के साथ में एक अच्छा समय इन्हीं महीनों के दौरान आप बिताने वाले हैं। ये 4 महीने आपको 4 बड़ी सौगात देंगे। एक बड़ी सौगात आपको मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा। दूसरा, आपके पार्टनर के द्वारा अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा यह दिखाना कि मेरी फैमिली मुझे प्रिय है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय तुम हो, और अपनी फैमिली को समझाना, उनको कन्विंस करना और शादी के लिए तैयार हो जाना। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। यहां तक कि बहुत बड़ी स्थिति तीसरी है। तीसरी, वो जिन लोगों को किसी प्रकार से लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से अपनी लव लाइफ को खराब होते हुए देख रहे थे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हालांकि सितंबर, अक्टूबर में ऐसा समय प्रतीत होता है, खास करके 18 अक्टूबर तक, कि आपको कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लव लाइफ में बहुत दखल देगा, लेकिन अक्टूबर के लास्ट में चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। वो थर्ड पार्टी आपकी हर तरीके से आपकी लाइफ से दफा हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी चीज जो आपको मिलने वाली है, पार्टनर के द्वारा सम्मान। जो व्यक्ति आपकी तरफ मुड़कर देख नहीं रहा था,
नवंबर में आप ये महसूस करेंगे कि अब आपका खास इंटरेस्ट उसमें नहीं है, बल्कि उसका आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग चुका है। तो वो व्यक्ति आपके प्रति भाग रहा है, आपके प्रति लालायित है, आपके पीछे पीछे भाग रहा है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आपके प्यार के लिए पागल हो रहा है। तो ये आप देखेंगे बड़े बदलाव आपकी लव लाइफ में होंगे। आपकी स्थिति नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सबसे ज्यादा बदलने वाली है और ये राहु के कारण है, ये मंगल के कारण है। स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मेष राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो नवंबर में आपका पैचअप हो जाएगा और आपका पार्टनर माफी मांगेगा आपसे। हालांकि अक्टूबर में उससे अगर बातचीत करेंगे, सितंबर में बातचीत करेंगे तो वो आपको ज्यादा भाव नहीं देगा, बहस करेगा, लेकिन नवंबर में वो आपसे माफी मांगेगा और बोलेगा कि ये मेरी गलती है, ये मैं मानता हूं और मैंने तुम्हारे पीठ पीछे इतने ये किया है, मैंने उससे बात करी, इससे बात करी, मुझे कहीं किसी तरीके से अच्छा नहीं लगा और मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वो आपको ये जताएगा, ये बताएगा कि वाकई में वो गलत है, उसे गलती का एहसास है। अब उसको अपनाना है नहीं अपनाना है ये आपकी चॉइस है, आपको उसे माफ करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो आपके प्रति पागल हो जाएगा, आपके प्यार का दीवाना हो जाएगा और उसे एहसास हो जाएगा कि उसने किस व्यक्ति को तिरस्कृत किया, किस व्यक्ति को उसने छोड़ा या किस व्यक्ति के लिए किसको छोड़ दिया। ये चीजें एहसास होंगी जिस वजह से पैचअप का योग दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज नो कॉन्टेक्ट में, जो आप रो रहे थे, आपके आंसुओं की कद्र नहीं थी उसे, अब वो रोएगा और अब आपको उसकी कदर करनी है नहीं करनी है या उससे सबक सिखाते रहना है, ये आपकी चॉइस है, पर वो आपके प्यार में इस तरह का दीवाना बन जाएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मेष राशि वालों, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये 4 महीने आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत सारे चैलेंज लेकर आएगा। खास करके सितंबर अक्टूबर में कलेश बढ़ेगा, मानसिक अशांति भयानक बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा किसी थर्ड पर्सन की वजह से कलेश बढ़ते हुए नजर आएंगे। राहु का प्रभाव थोड़ा थोड़ा डाउन होता जाएगा, पर मंगल आपको परेशान करता रहेगा। यहां पर विशेष रूप से स्थितियां सुधर सकती हैं तो उनकी सुधर सकती हैं जिनकी शादी की स्थिति कम से कम 4 से 5 साल की हो गई है, यानी शादी हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। नई नई मैरिज जिनकी होगी उनको ज्यादा दिक्कत होगी। 4 से 5 साल जिसके हो गए हैं उसको दिक्कत कम होगी और लगभग उसकी दिक्कत अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसकी नई शादी होगी उनकी शादी टूटने तक की कगार पे पहुंच जाएगी। कलेश इतना भयानक होगा कि सितंबर अक्टूबर में, अगर आपकी अभी 1 आधी साल हुआ है शादी को, तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपके पार्टनर आपको घर से निकाल दें या आपको मजबूरी में अपने घर जाना पड़े। हो सकता है कि आप, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनके लिए ये घर से निकालने वाला ऑप्शन उनके लिए तो होता नहीं है। हालांकि मेरे पास में ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जिनकी वाइफ ने उन्हें घर से निकाल दिया है, क्योंकि वाइफ कमाती है, सरकारी जॉब है और पुरुष कुछ नहीं करता है, अब वो किसी और के साथ में। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं जो स्थितियां हैं वो पुरुष के लिए, खास करके इमोशनल पुरुष के लिए, मानसिक अशांति, भयानक कलेश और बहुत सारी विपत्तियां दिखाई देती हैं। हालांकि दिसंबर में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग मंगल के कारण बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो पास्ट से रिलेटेड हैं और हो सकता है कि वो कुछ चीजें ऐसी हों जो बहुत समय से छिपाई गई हों आपके द्वारा, वो सामने आ जाना, उससे भयानक कलेश हो जाना, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। मैरिड लाइफ में एक चीज अच्छी भी होगी, जिनकी कुंडली में शुक्र और बुध की पोजीशन अच्छी है उनको पार्टनर से रोमांस मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कलेश भी चलता रहेगा। तो ऐसे नॉर्मली इन जनरल में आपको कहूं तो ऐसा हो जाएगा, कुंडली में अगर शुक्र बुध अच्छे हैं तो आपकी कुछ घंटों
कुछ दिन, हफ्ते में 2 दिन अच्छा निकल जाएगा और अच्छी बातचीत हो जाएगी, लेकिन 5 दिन खराब रहेंगे। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चारों महीने आपके साथ में लगातार धोखे पे धोखे होंगे। खास करके अगर आपके ऑफिसर्स, आपके सहयोगी, आपके कलीग या फिर आपके ऑफिस में ही आपके अफेयर हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपके कार्यस्थल या कार्यक्षेत्र से संबंध रखता है, तो निश्चित है कि आपको धोखा भी मिलेगा और करियर पर आंच भी आएगी। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है बदनामी। वो बदनामी की स्थिति जो मुख्य रूप से बनती हुई दिखाई देती है, उसमें मुझे नवंबर सबसे डेंजर नजर आता है। 6 नवंबर से आपको 22 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार और रोमांस आपको मिलेगा, लेकिन वही प्यार और रोमांस आपको हो सकता है बदनाम करवा दे, बर्बाद करवा दे। तो यह स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर आपके पार्टनर की राशि मेष, कन्या, धनु है तो आपके लिए यह महीना लकी बन सकता है और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में आने वाली परेशानियां कम से कम आएंगी और आपके लिए महीना शुभ बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां लगातार बेहतर होंगी, पढ़ाई में मन लगेगा। वैसे सितंबर अक्टूबर में थोड़े से चैलेंज, तनाव और चेतावनी कुछ मेरी तरफ से रहेंगी। चेतावनी यह है कि बहुत ज्यादा आपका तनाव आपको परेशान करेगा, कई चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग होगी और फैमिली कलेश आपके शिक्षा में बाधा बन सकते हैं। या हो सकता है कि कोई लड़की या कोई लड़का आपको पसंद है, वो आपको तनाव दे दे। उस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन शिक्षा के बड़े बदलाव और बहुत बेहतरीन बदलाव आपके नवंबर से शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन भी लगेगा, कुछ विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा में बहुत ज्यादा खास स्थिति है। 1 नवंबर से ही उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे। जो रुके हुए काम थे उच्च शिक्षा को लेकर के, वो काम पूरे होंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि सितंबर हेल्थ के लिए खराब है। सितंबर के महीने में खास करके डायबिटीज इत्यादि, मोटापे से संबंधित परेशानी या रक्तचाप से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई दिक्कत है तो उससे परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में ये परेशानी घटेगी और बहुत बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी को आप शांत होते हुए देखेंगे, उसके इलाज में लाभ प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें आपके कर्ज की, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमे की, तो कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा नवंबर में। काफी हद तक आप कर्जे से मुक्त होंगे, इतनी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी चीज, नवंबर में, दिसंबर में आपके जो पैसे लोगों ने अटका रखे थे, आपकी मेहनत की कमाई या आपने किसी को पैसे उधार दिए थे और वो नहीं दे रहा था, पैसे की वजह से शत्रुता हो रही थी, तो अब वो चीजें ठीक होंगी और वो पैसा रिटर्न करेगा आपका। आपकी सबसे बड़ी जो चीज है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये जो है सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको तनावपूर्ण स्थिति देने वाली है। सितंबर अक्टूबर में तो सबसे ज्यादा भयंकर कलेश होगा, शत्रुओं के साथ में झगड़े, वाद विवाद, और खास करके अगर पैतृक संपत्ति, फैमिली कलेश या फैमिली के झगड़े कोर्ट कचहरी में है तो उसमें दिक्कत होगी ही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नवंबर और दिसंबर ये नए शत्रुओं को जन्म देने वाली स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये 2 महीने विशेष सावधान रहें। आपके ऑफिस में ही आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं। पुराने शत्रु आपके समीप फिर से आ सकते हैं, आपके नजदीक आ सकते हैं। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस, व्यापार, करियर की। देखिए, अगर बात करें आपके करियर में सबसे पहले प्रोफेशन की, तो जो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। खास करके आपके लिए सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से
प्यून इत्यादि हैं, दलाल हैं, ठेकेदार हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए दिसंबर अक्टूबर ये 2 महीने सबसे ज्यादा धन लाभ दिलाने वाले रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर विशेष रूप से जो लोग टीचर हैं, एजुकेटर हैं, प्राइवेट या सरकारी, सबके लिए बहुत लाभकारी, बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है नवंबर में, दिसंबर में। खास करके अगर आप प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित आपका बिजनेस है, स्कूल इत्यादि से संबंधित, उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा और बहुत ज्यादा आपको इनकम प्राप्त होगी। हर तरीके से आपको सरकारी हेल्प भी मिलेगी। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आपके व्यापारिक स्थितियों को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इस समय बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। जो लोग ज्वेलर हैं, खास करके आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा उस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं जो कम से कम 9 कैरेट गोल्ड का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये समय टफ रहने वाला है। सेल घट जाएगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, और मार्केटिंग का पैसा, किसी भी प्रकार का पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, वो व्यर्थ जाएगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आपका बिजनेस होटल लाइन से संबंधित है, अगर आपका बिजनेस योगा सेंटर इत्यादि का है, अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार के ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर से संबंधित है, प्रोफेशन वाइज या फिर बिजनेस के तरीके से भी, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जॉब और बिजनेस में दोनों में ही ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन इत्यादि हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और यह लाभ सबसे ज्यादा सितंबर और नवंबर दिसंबर में होने वाला है। नवंबर के भी लास्ट में सबसे ज्यादा होने वाला है, यह स्थिति है। अब बात करेंगे आपके सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की। सरकारी क्षेत्र में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर नवंबर सबसे ज्यादा टफ रहने वाला है। ट्रांसफर बहुत होंगे या अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, कहीं फंस सकते हैं, जांच बैठ सकती है। अगर रिश्वत इत्यादि आपने ली इस दौरान तो आपके ऊपर मुकदमा या फिर अलग प्रकार की जांच या कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में वैसे षड्यंत्र बहुत चलेंगे, बहुत ज्यादा तनाव भी रहेगा, और जॉब में अलग अलग तरह की रोज परेशानियां बनेंगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो आप भूल जाइए आप किस प्रोफेशन, किस करियर, किस जॉब में हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा सितंबर, अक्टूबर, यह टाइम ऐसा टाइम रहेगा जब आपको मानसिक तनाव ज्यादा होगा। दिसंबर का टाइम एक ऐसा टाइम रहेगा जब दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी आपके साथ में, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना। तो इस दौरान आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे इस तरह की चोट चपेट, दुर्घटना इत्यादि के किसी भी प्रकार के आप परेशानी में पड़े। और मेष राशि वालों, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, विदेश से संबंधित धन कमाते हैं या विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, उनके लिए समय पूरा 4 का 4 महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग फील्ड से संबंध रखते हैं, कोई मूवी इत्यादि प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं, कोई भी इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होता है, मूवी लॉन्च होती है, तो अक्टूबर में आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सितंबर में बहुत लाभ देखने को मिलेगा, यहां तक कि दिसंबर में भी बहुत लाभ देखने को मिलेगा इस फील्ड से संबंधित। राजनीतिक करियर के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने बड़े खतरनाक हैं, डेंजर हैं, जहां आपको आए दिन अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा और कुछ भी करना, कुछ भी निर्णय लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा राजनीतिक करियर में कंट्रोवर्सी, विवाद और आपके खिलाफ जनता का हुजूम उमड़ जाए, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं लकी अंक, लकी कलर और उपाय।
लकी अंक आपके लिए रहेगा 5, लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक। और उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना या चारों महीने बहुत अच्छे बन जाएं? तो उपाय के रूप में आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला गणेश जी के सम्मुख होकर के, गणेश जी के मंदिर में बैठ करके जप कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। रोजाना करिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।